आइए आज के पवित्र मिस्सा बलिदान को शुरू करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और को भी। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम 40 का चौथा सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं और जैसे जैसे हम पुनरुत्थान पर्व की ओर प्रस्थान कर रहे हैं अर्थात बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे कलीसिया और पवित्र वचन हमें गहराई तक ले चलती है ताकि हम अपने आप को जानें, अपने आप को परखें कि मैं कहाँ हूँ और मेरा जीवन कहाँ है, मैं किधर झुका हूँ, मैं किधर मुड़ा हूँ। इसके बारे में एहसास दिलाती है, अवसर प्रदान करती है। आज के तीनों पाठों को जब हम गहराई से मनन चिंतन करेंगे तो हम पाएंगे ईश्वर हमें प्रेम करते हैं। मनुष्य की कमजोरी होने के बावजूद भी ईश्वर निरंतर हमसे प्यार करते हैं और अपने पास बुलाते हैं, क्योंकि ईश्वर को पता है हम क्षण प्रतिक्षण दिन प्रतिदिन पाप में गिरते हैं, पाप में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ये हमारी कमजोरी है, किंतु ईश्वर हमारे कमजोरियों को देखते नहीं हैं, प्यार करते हैं और अपने पास बुलाते हैं। तो जैसे कि हम इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं, आइए हम अपने आप को देखें, अपने आप को जांचें कि क्या मैं अपने मन, विचार, कर्म, जुबान से पाप किया हूँ, की हूँ। यदि हाँ, तो उनके प्रति पश्चाताप करें और क्षमा याचना का गीत गावें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे पिता, तू प्रभु यीशु के द्वारा मानव जाति के साथ अद्भुत रीति से मेल मिलाप करता है। क्रिस्तीय जनता ज्वालित भक्ति और तेज विश्वास के साथ आगामी त्योहार मनाने की ओर अग्रसर हो। ऐसा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। चालीसे का चौथा इतवार। पहला पाठ। दूसरा इतिहास ग्रंथ, अध्याय 36, पद संख्याएं 14 से 16, 19 से 23। प्रभु का दंड और दयालुता यहूदियों का निर्वासन और मुक्ति है। सिदकिय्याह के राज्यकाल में अधर्म याजकों के नेताओं में और जनता में भी बहुत अधिक फैल गया, क्योंकि उन्होंने गैर यहूदी राष्ट्रों के धर्म विरोधी कार्यों का अनुकरण किया और प्रभु द्वारा प्रतिष्ठित यरूशलेम का मंदिर अपवित्र कर दिया।
प्रभु उनके पूर्वजों का ईश्वर उनके पास अपने दूतों को निरंतर भेजता रहा, क्योंकि उसे अपने मंदिर तथा अपनी प्रजा पर तरस आता था। किंतु उन्होंने ईश्वर के दूतों का उपहास किया, उसके उपदेशों का तिरस्कार किया और उसके नबियों की हंसी उड़ाई। अंत में ईश्वर का क्रोध अपनी प्रजा पर फूट पड़ा और उससे बचने का कोई उपाय नहीं रहा। बाबुल के लोगों ने ईश मंदिर जलाया, यरूशलेम की 4 दीवारी गिरा दी, उसके सब महलों का आग लगाकर सर्वनाश किया और उसकी सब बहुमूल्य वस्तुएं नष्ट कर दी। जो लोग तलवार से बच गए उन्हें बंदी बनाकर बाबुल ले जाया गया। वहाँ से तब तक राजा और उसके वंशजों के दास बने रहे जब तक फारिसी लोगों का राज्य स्थापित नहीं हुआ। इस तरह यिर्मयाह के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो गया। विश्राम दिवस अपवित्र करने प्रायश्चित के रूप में यूदा की भूमि उजड़कर 70 वर्षों तक पड़ी रहेगी। यरूशलेम द्वारा घोषित अपनी वाणी पूरा करने के लिए प्रभु ने फारस के राजा सिरुस को उसके शासनकाल के प्रथम वर्ष में प्रेरित किया कि वह अपने संपूर्ण राज्य में यह लिखित राजज्ञा प्रसारित करे। फारस का राजा सिरुस कहते हैं, प्रभु स्वर्ग के ईश्वर ने मुझे पृथ्वी के सब राज्य प्रदान किए और उसने मुझे यहूदिया के यरूशलेम में एक मंदिर बनवाने का आदेश दिया है। ईश्वर ने उनके साथ रहे जो तुम लोगों में उसकी प्रजा का सदस्य है। वे लोग यरूशलेम की ओर प्रस्थान करें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। दूसरा पाठ। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 4 से 10 तक। ईश्वर की दया अपार है। हम अपने पापों के कारण मर चुके थे, किंतु उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने हमें मसीह के साथ जिलाया है। उसकी कृपा ने आप लोगों का उद्धार किया है। उसने यीशु मसीह के द्वारा हम लोगों को पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में बैठा दिया। उसने हमको यीशु मसीह में जो दयालुता दिखाई, उसके द्वारा उसने आगामी युगों के लिए अपने अनुग्रह की असीम समृद्धि को प्रदर्शित किया। उसकी कृपा ने विश्वास के द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है।
यह आपके किसी पुण्य का फल नहीं है, यह तो ईश्वर का वरदान है। यह आपके किसी कार्य का पुरस्कार नहीं है और इसलिए इसका श्रेय किसी भी नहीं ले सकता, कोई भी नहीं ले सकता। ईश्वर ने हमको बनाया, उसने यीशु मसीह द्वारा हमारी सृष्टि की है, जिससे हम पुण्य के कार्य करते रहे और उसी मार्ग पर चलते रहे जिसे ईश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया। जो कोई उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। कृष्ण प्रभु की जय। अध्याय 3 वाक्यांश 14 से 21 तक। यीशु ने निकोदेमुस से कहा, जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को ऊपर उठाया जाना है। जिससे कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए। उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। जो पुत्र में विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता है, जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि वह ईश्वर के एकलौते पुत्र के नाम में विश्वास नहीं करता। दंडाज्ञा का कारण यह है कि ज्योति संसार में आई और मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया, क्योंकि उनके कार्य बुरे थे। जो बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के पास इसलिए नहीं आता कि कहीं उसके कर्म प्रकट ना हो जाए। किंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के पास आता है, जिससे यह प्रकट हो जाए कि उसके कर्म ईश्वर की प्रेरणा से हुई है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। कृष्ण प्रभु की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ हम इतिहास के ग्रंथ से पढ़ते हैं, और जब इस पाठ को हम विशेष रूप से आज पढ़ते हैं तो हम ईश्वर के बारे में जानते हैं कि ईश्वर हमारे लिए क्या करते हैं, और साथ ही साथ हम यह भी जानते हैं कि हम मनुष्य ईश्वर के सामने क्या है। यदि सटीक रूप से कहा जाए तो हम मनुष्य स्वभाव से कमज़ोर हैं, और इसलिए ईश्वर होते हुए भी हम बार बार पाप में गिरते हैं। हमारा झुकाव बार बार पाप और सांसारिक चीज़ों की ओर होता है, और इसका झलक आज के पहले पाठ में हम देखते हैं। यहूदी में रहने वाले ईश्वर के द्वारा चुने गई प्रजा ईश्वर के होते हुए भी, ईश्वर पर विश्वास करते हुए भी वह इस नतीजा पे पहुंचती है कि वह ईश्वर से दूर चली जाती है। इतना ही नहीं, ईश्वर के पवित्र मंदिर को तोड़ती है, भंग करती है, विनाश करती है। इस तरह से आगे हम पढ़ेंगे तो मनुष्य मनुष्य में अत्याचार, मनुष्य मनुष्य का विनाश और मनुष्य मनुष्य के द्वारा पाप इत्यादि होता है। ईश्वर सब कुछ देखते हैं, सब कुछ जानते हैं और मनुष्य पर तरस खाते हैं, क्योंकि मेरे द्वारा बनाई गई, मेरे द्वारा सृष्टि की गई मनुष्य मेरे पथ से, मेरे राह से दूर चली है। इसलिए प्रभु मनुष्य के कमजोरियों को नहीं देखता बल्कि प्रेम को निरंतर प्रकट करता है।
इसलिए हम वचन में पढ़ते हैं, ईश्वर आदि काल से मनुष्य को प्यार करता है। मनुष्य ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान है, इसलिए प्यार करता है और निरंतर ईश्वर प्यार को प्रकट करता है। लेकिन मनुष्य इस बात को नहीं एहसास कर पाता है कि ईश्वर निरंतर मनुष्य को प्यार करता है और इसलिए उनका झुकाव संसार और सांसारिक चीज़ों पर होता है। आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि कुछ लोग यरूशलेम के मंदिर को तोड़ा, मंदिर में रहने वाले लोगों को पीटा, हत्या की, अत्याचार किया। इतना ही नहीं, वे मूर्ति पूजक बने, अन्य देवी देवताओं की उपासना की, सच्चे परमेश्वर को त्यागे, सच्चे परमेश्वर को छोड़े जिन्होंने उनको चुना और अपनी प्रजा के रूप में नियुक्त किया था। पाठ के द्वारा हमारे लिए संदेश क्या है? हम जैसे ही ईश्वर पर विश्वास करते हैं, ईश्वर के हो जाते हैं, ईश्वर का आत्मा हमारे जीवन में क्रियाशील होता है, क्रियाशील रहता है, कार्य करता है। इस बात को एहसास कर नहीं पाते हैं और इसलिए हम अंधकार में जीवन जीते हैं, अंधकार में जीवन जीते हैं। और मैं समझता हूँ इसलिए कलीसिया हमारे लिए इस प्रकार के वचन को याद दिलाती है, जिसके जरिए हमें ज्ञात होगा कि मैं मनुष्य हूँ, मनुष्य होने के नाते कमज़ोर हूँ, बार बार पाप में गिर जाता हूँ, लेकिन मेरा प्रथम कर्तव्य है कि मैं उठूँगा और पिता के पास वापस लाऊँगा। प्रथम पाठ के द्वारा हमें यह दिखाई देता है कि ईश्वर का प्रेम मनुष्य के लिए है और इसलिए ईश्वर ने देखा कि मनुष्य विनाश के कगार पर है, मनुष्य मृत्यु के कगार पर है, फिर भी उन्होंने प्यार किया और उन्हें बचाने के लिए नबियों को चुनते हैं, नबियों को भेजते हैं ताकि नबी जनता के पास में जाए, प्रभु का वचन को सुनाए और पुनः भटके हुए मार्ग से वापस लेके आए। ये ईश्वर नबियों को प्रबंध करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ईश्वर मनुष्य से प्यार करता है, ईश्वर हमसे प्यार करता है। तो क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमें भी एहसास करना पड़ेगा कि जब हम पाप में गिरते हैं, ईश्वर हमें छोड़ते नहीं हैं। इसलिए वचन में भी हम देखते हैं प्रभु हमारे पापों को अनदेखा नहीं करते हैं, हमारे पापों को अनदेखा नहीं करते हैं, यानी कि और हमारे पापों का लेखा नहीं कर लेते हैं, बस प्यार ही प्यार करते हैं और इसलिए पास बुलाते हैं, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। आइए हम एहसास करते हैं प्रथम पाठ के द्वारा कि हमें ईश्वर के पास लौटना है, ईश्वर के प्रेम को पहचानना है, क्योंकि ईश्वर हमें सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। नबी एजेकियल के ग्रंथ अध्याय 34 वाक्य 11 में पढ़ते हैं, प्रभु स्वयं कहते हैं कि मैं अपनी भेड़ों की सुधि लूँगा और उनका देख रेख करूँगा। मैं अपनी भेड़ों की स्वयं सुधि लूँगा, उनका देख रेख करूँगा। आगे हम पढ़ते हैं नबी एजेकियल के ग्रंथ अध्याय 34 वाक्य 12 में पढ़ते हैं, खोए हुए भेड़ों को जिस तरह गड़ेरिया ढूंढता है, उसी तरह मैं अपनी भेड़ें खोजने जाऊँगा। ये प्रभु कहते हैं, यानी कि एक गड़ेरिया जब उनका भेड़ खो जाता है तब तक ढूंढता है, तब तक पीछे जाता है जब वह उसे नहीं पाता और वापस नहीं ले आता। ठीक उसी प्रकार उससे भी ज़्यादा ईश्वर हमें प्यार करते हैं और विशेष करके इस 40 के काल में ईश्वर हमें इसी बात को एहसास दिलाता है, मेरे पुत्र, मेरे पुत्री, मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, कितना प्यार करता हूँ। आइए हम विश्वास करते हैं कि सचमुच में ईश्वर हमें प्यार करते हैं, ईश्वर हमारी देखभाल करते हैं। नबी एजेकियल के ग्रंथ अध्याय 34 वाक्य 16 में पुनः हम पढ़ेंगे, प्रभु कहते हैं, जो भेड़ें खो गई है मैं उन्हें वापस लेके आऊँगा, जो भेड़ें घायल हो गई है मैं उनके घावों पर पट्टी बांधूँगा, जो भेड़ें बीमार हैं मैं उन्हें चंगा करूँगा और जो मोटी और भली चंगी है मैं उनका देख रेख करूँगा। ये प्रभु कहते हैं। प्रभु क्यों कहते हैं कि जो भेड़ें भटक गई है मैं उन्हें वापस लेके आऊँगा? हम मनुष्य भेड़ हैं, हम मनुष्य भटक जाते हैं, हम मनुष्य अलग अलग राह को अपनाते हैं, हिंसा, ईर्ष्या, द्वेष, अत्याचार, पाप, हत्याएं, इस तरह के राहों को अपनाते हैं, इस तरह के राहों पर चलते हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें इन सारी राहों में खो गई है, मैं जाकर पुनः वापस लेके आऊँगा।
ये वादा ईश्वर हमसे करते हैं। आगे प्रभु ने कहा कि जो भेड़ें घायल हो गई है, मैं उनके घावों पर पट्टी बांधूंगा। घायल अर्थात क्या है? हम मनुष्य सांसारिक चीज़ों, सांसारिक माया मोह के द्वारा जकड़े जाते हैं, बंधन में पड़ जाते हैं, बंधन के द्वारा तोड़े जाते हैं, बंधन के द्वारा हम हीन में आ जाते हैं। ईश्वर कहते हैं मैं उनके घावों पर पट्टी बांधूंगा, मैं उनके घावों पर पट्टी बांधूंगा और उन्हें चंगाई दूंगा, स्वस्थ करूंगा। मैं समझता हूँ जिन संसार में हम रहते हैं अच्छाइयाँ जरूर हैं, जिन संसार में हम रहते हैं अच्छे लोग जरूर हैं, उनके साथ साथ शैतान के कार्य भी कार्यरत हैं। जितना ज़्यादा हम धार्मिकता में बढ़ते हैं उतना ही ज़्यादा हम परेशान में अर्थात बंधन और प्रलोभन में पड़ते हैं। प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे घावों पर पट्टी बांधूंगा, मैं तुम्हारे रोगों को दूर करूंगा, मैं तुम्हारे समस्याओं को दूर करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूं। जी हाँ, प्रभु हमें प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, एक माँ से भी बढ़कर, एक पिता से भी बढ़कर। और इसलिए कहते हैं कि जो मोटी है, भली चंगी है, स्वच्छ है, उनका मैं देखभाल करूंगा। हर एक व्यक्ति को ईश्वर देखभाल करते हैं। जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, सत्य के मार्ग पर चलते हैं, ईश्वर उनके विश्वास को और मजबूत करते हैं और गहराई तक ले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जो मनुष्य भटक जाते हैं उनके पीछे में जाते हैं और तब तक खोजते हैं जब तक उन्हें मिल नहीं जाते हैं। ये ईश्वर का प्रेम है। हम लोग देखते हैं सुसमाचार में, लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 10 में, जो खो गया था मानव पुत्र उसी को ढूंढने और बचाने आया है। जी हाँ, सचमुच में ईश्वर और ईश्वर का पुत्र हम खोए हुए मनुष्य को बचाने आए हैं। तो प्रथम पाठ के द्वारा हमें यही संदेश है कि हम मनुष्य गिरते हैं, ईश्वर हमें उठाते हैं। हम मनुष्य विचलित हो जाते हैं, तितर वितर हो जाते हैं, ईश्वर हमें एकत्र करते हैं। हम मनुष्य पाप करते हैं, किंतु ईश्वर प्रेम को प्रकट करते हुए अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमें बचाते हैं और हमारे पापों को क्षमा दिलाते हैं। ये संदेश प्रथम पाठ के द्वारा हमें मिलता है। आज के दूसरे पाठ में हम पढ़ेंगे तो संत पौलुस के पत्र एफेसियों को लिखा गया है और उसमें हम विशेष रूप से इस बात पर मनन चिंतन करते हैं कि मनुष्य जिंदा तो जरूर है, किंतु जब जब वह पाप करता है वह मृत्यु को स्वीकारता है। जब जब मनुष्य पाप और अपराध को स्वीकारता है, अपराध में जीवन जीता है, जीते हुए भी वह मृतक के समान है, मृतक के सदृश है। ये संत पौलुस बताते हैं। इसलिए हम पढ़ते हैं एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 2 वाक्य 1 में। वहाँ पे संत पौलुस विश्वासियों को कहते हैं, आप अपने अधर्म और पापों के द्वारा मर गए थे। संत पौलुस कहते हैं कि आप अपने पापों और अधर्म के द्वारा मर गए थे। ठीक इसी प्रकार हम रोमियों के नाम पत्र अध्याय 6 वाक्य 23 में पढ़ते हैं, पाप का वेतन मृत्यु है, किंतु ईश्वर का वरदान है ईसा मसीह में अनंत जीवन। पाप और अपराध का वेतन मृत्यु है, किंतु ईश्वर का वरदान हम मनुष्यों के लिए ईसा मसीह में अनंत जीवन, ईसा मसीह में अनंत जीवन। संसार में यदि कोई हमें बचा सकता है, जीवन दे सकता है, तो सिर्फ यीशु ईश्वर का पुत्र है। इस बात को संत पौलुस एहसास करते हैं और विश्वासियों को बताते हैं कि हमारे लिए सिर्फ यीशु है। यीशु के द्वारा हमारा उद्धार और हमारा उत्थान होता है। आज के सुसमाचार को जब हम मनन चिंतन करते हैं तो विशेष रूप से पुनः प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं। आने वाला समय में जो होने वाला घटना है उसके बारे में पढ़ते हैं। सुसमाचार के द्वारा हमें ज्ञात होता है कि यीशु निकोदेमुस से बातें करते हैं और बातें करते करते निकोदेमुस को ऐसे स्थान पर ले चलता है जो यीशु के जीवन में कुछ ही पलों में होने वाला है, घटित होने वाला है। और इसलिए कहते हैं कि जिस तरह मरुभूमि में मूसा ने सांप को डंडे में रखकर ऊपर रखा और जितने भी लोग सांप के द्वारा काटे गए थे, ईश्वर ने आदेश दिया कि वे उन्हें देखें, उन्हें चंगाई प्राप्त होगा, अच्छे हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मानव पुत्र को ऊपर उठाया जाना है और जितने भी लोग उस पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, वे विनाश नहीं होंगे बल्कि अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे।
अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। तो क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ये प्रभु यीशु मसीह के संसार में आना, ये ईश्वर का प्रेम का चिन्ह है, ईश्वर का प्रेम का चिन्ह है। हम मनुष्यों का पाप का उद्धार पाना, ये ईश्वर का प्रेम का चिन्ह है। और ये सदियों से, प्रारंभ से ईश्वर की योजना एक एक मनुष्य के लिए है। और इसलिए हम यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3:16 में पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, और जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश नहीं होता बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करता है। आगे हम यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 17 में पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा गया है कि ईश्वर अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, बल्कि संसार को मुक्ति दिलाए। ये ईश्वर का प्रेम का चिन्ह है। तो क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, कि जैसे हम 40 से के चौथा सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं, और वचन के द्वारा, कलीसिया के द्वारा हमें यही इंगित मिलता है कि हम अपने आप को जाने, परखें कि मेरा जीवन कैसा है। ईश्वर के प्रेम पर मनन चिंतन करें, अपने कमजोरी पर मनन चिंतन करें, पापमय जीवन पर मनन चिंतन करें, उड़ाऊ की पुत्र की तरह उसे छोड़े, त्यागे, निर्णय ले और अपने आप से कहें कि मैं मेरे पिता के पास वापस लौटूंगा, मैं मेरे पिता के पास वापस जाऊंगा। आइए कुछ पल अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु से आशीष मांगे कि ईश्वर हमारे साथ रहे, यीशु हमारे साथ रहे। जैसे जैसे हम पुनरुत्थान पर्व की ओर प्रस्थान करते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार कर सकें ताकि पुनरुत्थान का त्यौहार अच्छी तरह मना सकें। आइए हम अपने विश्वास को प्रकट करते हुए प्रेरितों का धर्मसार एक साथ बोले। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पुन्तियुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, गाड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिने ओर विराजमान है, वहाँ से जीवित और मृतकों का न्याय करने को आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह का पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, तपस्या करने का समय आ गया है। हम पिता ईश्वर से विनय करें कि वह इस पुण्य काल में हमारी सहायता करे। आपका जवाब, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, आज हम हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षों और पुरोहितों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे अपने निस्वार्थ जीवन द्वारा सभी विश्वासियों को अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, आज हम भारत के सभी ख्रिस्त भक्तों के लिए प्रार्थना करते हैं जो सांसारिक प्रलोभनों में जकड़ गए हैं। हे प्रभु, उन पर तू दया कर और अपनी आशीष बरसा ताकि वे सभी सांसारिक प्रलोभनों का सामना कर सके और सच्चे प्रेम का आदर्श बन सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, जो लोग अन्याय और विभिन्न कठिनाइयाँ सहते हैं, उन्हें तू धैर्यवान बना तथा दुख और कष्ट देने वालों को वे अपने प्रभु यीशु के समान क्षमा कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, आज हम सभी युवा युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अंधकार की राह पर भटक गए हैं। हे प्रभु, उन सभी को तू ज्योति की राह दिखा, जिससे वे सभी ज्योति की राह पर चलकर अपने जीवन को संवार सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, आज हम सभी विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपनी परीक्षाएं दे रहे हैं और जो अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। हे प्रभु, उन्हें तू अपनी स्मरण शक्ति, सद्बुद्धि प्रदान कर, जिससे वे सभी सफलता प्राप्त कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर, तू हर मनुष्य की प्रार्थना सुनने को सदा तत्पर रहता है। हमारा निवेदन ध्यान पूर्वक सुन और तपस्या तथा प्रायश्चित की
इस पुण्य अवधि में हमारी सहायता कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। दे तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु, एक तुझ पे यकीन। दे तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु, एक तुझ पे यकीन। तू हमारे दुख में सदा रहा साथी, तेरी ज्योति बन गई बाती। दे तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु, एक तुझ पे यकीन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम सानंदीय उपहार चढ़ाते हैं जो अनंत जीवन के लिए हमारी औषधि है। हम श्रद्धापूर्वक इनका समाधान करें तथा विश्व की मुक्ति के लिए इन्हें चढ़ाए। यह हमारी विनती है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और साथ भी प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे, या उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने अंधकार में भटकते मानव के समक्ष शरीर धारण कर, रहस्य प्रकट कर उसे विश्वास का दिव्य आलोक प्रदान किया। इन्होंने आदम के पतन के कारण पाप की दास्ता में जन्म लेने वालों का पाप कलंक स्नान संस्कार के द्वारा मिटाकर उन्हें अपने दत्तक पुत्र पुत्रियां बना लिया है। इसी कारण आकाश और पृथ्वी नूतन गान से तेरी आराधना करते हैं और हम भी असंख्य दूतों के संग तेरे यश की घोषणा करते हैं। पावन अति पावन ईश्वर, पावन तेरा नाम, धरती अंबर में गूंजे प्रभु और तेरा नाम। पावन अति पावन ईश्वर, पावन तेरा नाम, धरती अंबर में गूंजे प्रभु और तेरा नाम। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम। पावन अति पावन ईश्वर, पावन तेरा नाम, धरती अंबर में गूंजे प्रभु और तेरा नाम। पावन अति पावन ईश्वर, पावन तेरा नाम, धरती अंबर में गूंजे प्रभु और तेरा नाम। धन्य है जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम। पावन अति
पवित्र मिस्सा बलिदान के महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश किए हैं। आइए हम अपने आप को तैयार करें। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त प्रभु मर गए, ख्रिस्त प्रभु जी उठे, ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके शुद्धवर संत योसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम त्रिएक ईश्वर का गुणगान एक साथ करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाए गए सुंदर प्रार्थना को एक साथ बोलें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर।
हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर, जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। बस जाओ तुम मंदिर मेरे, अंतर्यामी प्रभु। ओ अंतर्यामी प्रभु, बस जाओ तुम मंदिर मेरे, अंतर्यामी प्रभु। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू इस संसार में आने वाले प्रत्येक मनुष्य को ज्योति प्रदान करता है। तू अपनी कृपा के आलोक से हमारा हृदय ज्योतिर्मय कर दे कि हमारे विचार सदा तेरे योग्य हो और हम सच्चे हृदय से तुझे प्यार करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। विशेष आशीष पाने के लिए कृपया सिर झुकाइए। हे परमेश्वर, अपनी प्रार्थियों पर दया दृष्टि कर तथा दुर्बलों को सबल बना दें। इस मर्त्य लोक के अंधकारमय पथ पर अपने प्रकाश से हम यात्रियों का मार्गदर्शन कर। इस तरह तेरी कृपा से सभी बुराइयों से मुक्त होकर हम परम ज्योति तक पहुँच सकें। हमें यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें, क्रिस्त की ज्योति जलाए। ईश्वर को दो धन्यवाद। प्रभु का नाम सहारा मेरा, मैं हूँ नैया वो किनारा। प्रभु का नाम सहारा मेरा, प्रभु का
तेरी